चलिए, वेलकम ऑल ऑफ यू। एम ऑडिबल? क्या सभी बच्चे प्रॉपर्ली सुन पा रहे हैं मुझको? यस, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, लास्ट क्लास में हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जस्ट मैंने बताया था आपको, और थोड़ा लाइट वेट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज अपन वहीं से मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो मैंने वापस से लिख दिए हैं ताकि आपको फटाफट आप स्टार्ट कर सको। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर चाहो तो मैं बीच में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर हमारे पास एक अरेंजमेंट हो रेजिस्टेंसेस का, जिसमें रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्टेड हो, एक इस तरह का नेटवर्क हो हमारे पास रेजिस्टेंस का, ये पॉइंट सपोज ए था, ये पॉइंट बी था, एक्सटर्नल चीजें ए और बी पॉइंट पे कनेक्टेड है, और इन रेजिस्टेंस में ये R1 R2 और इसको R3 R4 बोल दिया। अगर इन रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस R1 और R3 का रेशियो इज इक्वल टू R2 एंड R4 का रेशियो, ये रेशियो अगर इक्वल हो जाते हैं तो जो बीच वाले पॉइंट्स है ना, इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इनके बीच में अगर मैं कुछ रेजिस्टेंस लगा भी दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस रेजिस्टेंस को हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एमीटर लगाऊंगा तो उसमें कोई करंट नहीं आएगा, यहाँ अगर वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो अगर इसको 0.1 और इसको 0.2 बोला, देन मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल ऑफ 0.1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 0.2। ठीक है। अब इसका प्रूफ मैंने नहीं बताया था, इसका प्रूफ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एक बार अपन किरचॉफ लॉ की स्टार्टिंग कर देंगे ना, जब किरचॉफ लॉ से क्वेश्चंस करेंगे तो इसका प्रूफ बहुत इजी हो जाता है। तो इसका प्रूफ तो मैंने नहीं बताया था, पर आपको भी फिलहाल ये याद रखना है, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो भी गया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है ना। तो ये देखो बीच का रेजिस्टेंस हटा के अपन ने इसका निकाला था, आंसर आ रहा था। ठीक है, चलो अब सेकंड भी शायद अपना हो गया था ना, इसका आंसर भी निकल गया था शायद। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने यहाँ पे। करो बाकी क्वेश्चन जल्दी से करो। चलो क्वेश्चन की नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको आंसर देने में आसान रहे। तो 1 2 3 तो लिखा हुआ ही था, ये 4 5 एंड ये लास्ट 6। अभी बोर्ड पे 6 क्वेश्चन थे। अथर्व का जवाब आ रहा है मेरे पास, वेरी गुड अथर्व। चलो, तो जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए फिर से बता देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज जस्ट पढ़ा था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, देखो बोर्ड पे आपके पास, ये आपको सब अटेम्प्ट करना है ना, एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है, वाह ऋत्विक के 5 क्वेश्चन का जवाब आ गया, वेरी गुड ऋत्विक। और अपनी आज नॉर्मल क्लास है, बच्चे ज्वाइन नहीं दिख रहे मुझको। चलो, कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन तो ये शायद हो ही गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बीच में एक रेजिस्टेंस था, ये सब आर थे, तो ये सीरीज में 2R, ये 2R 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 पैरेलल में 2R/2 है ना। फर्स्ट वाला तो हो गया था, तो मैं हटा देता हूँ इसको, ये तो पिछली क्लास में हो चुका था। सेकंड क्वेश्चन भी देखो हो गया था यार, ये 2 और 4 इधर, 2 और 6 इधर 8 हो गया था, इधर उसका जस्ट डबल था 16, फिर 8 कॉमन लेके मैंने 1 × 2 / 1 + 2, 2/3 × 8 16/3 आ गया था, तो ये भी हटा देते। ठीक है, उसका जब थर्ड नंबर। चलो, हाँ, ओके, थर्ड नंबर बता देता हूं मैं अब, थर्ड नंबर बता देता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये रहा पॉइंट ए, पॉइंट ए से आगे एक ये रजिस्टर है, ये पॉइंट बी,
अब आपको सर्किट देखना है, समझना है कि क्या दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे थर्ड में, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रीजन में आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। ये देखो, ये एक पॉइंट से दो रेजिस्टर्स गए। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, एक पॉइंट से दो रेजिस्टर्स आते हैं, उनके बीच में एक डायगोनल पे होता है, फिर वहां से दो रेजिस्टर्स दूसरे बी पॉइंट तक जाते हैं। तो वही देखो सेम चीज है, एक पॉइंट से दो रेजिस्टर गए, ये डायगोनल रेजिस्टेंस, फिर वहां से दो रेजिस्टर दूसरे पॉइंट पे, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और सारे रेजिस्टर्स आर है, तो बीच का हट जाएगा और वो 2R और 2R का पैरेलल होकर आर ही आ जाएगा इसका। ये आर, तो ये आर और ये आर सीरीज में 2R, और उसके पैरेलल में ये आर, तो 2R/3। इसका आंसर आना चाहिए क्वेश्चन 3 का 2R/3। क्वेश्चन 3 का आंसर होना चाहिए 2R/3। आ रहा है क्या समझ में क्वेश्चन 3? नहीं आया? फिर से देखते। देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ध्यान से देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में देखो, ये दो रेजिस्टर्स, उनके बीच में एक रेजिस्टर, और वहां से इन दोनों पॉइंट से दो रेजिस्टर्स दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है, ध्यान से देखो। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, एक पॉइंट से दो रेजिस्टर स्टार्ट होते हैं, बीच में एक डायगोनल पर रेजिस्टेंस होता है, वहां से फिर दो रेजिस्टर दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। तो वही सेम चीज है, देखो ये दो रेजिस्टर, डायगोनल वाला रेजिस्टेंस, फिर ये दो रेजिस्टेंस बी पॉइंट पे जा रहे हैं। तो ये बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। ये डायगोनल वाला रेजिस्टेंस है, ये हट जाएगा, है ना, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस सेम है तो सबका रेशियो इक्वल है। ये आर और आर का 1:1, ये 1:1, तो बीच वाला हट जाएगा, है ना। तो इसको हटा के देखो, ये 2R, ये भी 2R, तो इसका इक्विवेलेंट R आएगा। ये R और ये R सीरीज में 2R, उसके साथ ये R पैरेलल में, तो 2R/3 आ रहा है क्या ये? चलो, कंप्लीट क्वेश्चन आ गया पास? यस, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फोर्थ नंबर ये रहा आपके पास, करो। फोर्थ नंबर, वेरी गुड है सर, देखते ऋत्विक चेक करते। चलो फोर्थ नंबर, ये थर्ड वाला हटा देता हूं मैं। फोर्थ नंबर में आपको थोड़ा सा सर्किट ढंग से समझना पड़ेगा। ये जो ए बी के बीच वाला रेजिस्टर है ना, इसको आप साइड कर सकते हो यार, इसको बाद में भी ड्रॉ कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सर्किट अच्छे से समझो कि बना क्या है, ठीक है। ए से एक रजिस्टर गया है, वहां से एक रजिस्टर बी पे गया है। ये देखो, ये ऊपर हमको ए से एक रजिस्टर जाते दिख रहा है, वहां से एक रजिस्टर बी पे गया है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन सी, इसको डी दे देते हैं। तो ए से सी एक रजिस्टेंस जा रहा था, वहां से एक रजिस्टेंस बी पे जा रहा है, ठीक है। और नीचे देखो, ए से डी एक रजिस्टेंस जा रहा है, और वहां से एक रेजिस्टेंस बी पे जा रहा है। ये देखो, ए से डी, फिर डी से बी, और सी और डी के बीच में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सी और डी के बीच के दो रेजिस्टेंस है, और ए बी के बीच में एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ था। तो ऐसा मैं साइड में भी दिखा सकता हूँ उसको। तो ए और बी के बीच का जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस है, उसको हम ऐसा अलग से भी बना सकते हैं, isn't it? तो देखो, सर्किट डायग्राम फिर से बनाया तो आपको दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज है। कनेक्शन समझने की कोशिश करो, कनेक्शन पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का ही हो रहा है। अच्छा, ठीक है सर। चलो, फोर्थ का समझ में आया है डायग्राम, मैंने फिर से ड्रॉ कराया, देखो कनेक्शन ध्यान से देखो। फोर्थ में ए से सी, बी से सी, देखो ए और बी दोनों से एक रेजिस्टर सी पे, ए और बी दोनों से एक रेजिस्टर नीचे डी वाले पॉइंट पे, और फिर सी और डी के बीच में दो रेजिस्टर से, है ना। तो ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखो ये। तो इसका इक्विवेलेंट तो फिर से आर आएगा, ये आर और ये नीचे आर पैरेलल में है, तो R/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए R/2, यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2, देखो अच्छे से। बाकी सब बच्चे, अक्षर, इज इट क्लियर? यस, ओके, चलो बहुत बढ़िया। सौरभ चेक करते हैं अपन, यस। हाँ, अथर चेक करते। चलो अब फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर ये रहा, देखो
फिफ्थ भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही दिया है। देखो मैंने, आप ध्यान से देखो उसमें कनेक्शन कैसे, कनेक्शन समझने के लिए पॉइंट को नाम दे देना चाहिए, अच्छा रहता है। तो ये पॉइंट को कुछ नाम दे दो, चलो सी, और इसको बोल दो डी। तो आप कनेक्शन देखो क्या हो रहा है, ए से सी और ए से डी एक रेजिस्टेंस है, ए से सी और ए से डी एक एक रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो फिर सी से बी और डी से भी एक रेजिस्टर है, ठीक है, और सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस था। सर्किट को रिड्रॉ करो, बिल्कुल देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है ना, सारे रेजिस्टर इक्वल है, तो आर आ जाएगा इसका आंसर। आ रहा समझ में? चलो फिफ्थ वाला आ गया कि सभी बच्चों को अच्छे से, इसका आंसर भी आ गया आर। यस, ओके कशिश, वेरी गुड। चलो तो अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, देखो आपके पास 6, दिखने में थोड़ा बड़ा है पर बहुत आसान क्वेश्चन है, करो, करिए नेक्स्ट। तो सर चेक करते, सभी बच्चों को कर लीजिए जल्दी से एक बार। चलो अटेम्प्ट हो गया क्या अच्छे से 6 वाला? ऋत्विक का तो हो गया है, बाकी बच्चे बताइए, मैं स्टार्ट करूं बताना? ऋत्विक का सर यस, अच्छा कशिश बोल रही है अभी नहीं, ठीक है, अटेम्प्ट कर लो एक बार। हाँ ठीक है, 30 सेकंड ले लीजिए, एक क्वेश्चन और ट्राई करता हूँ जैसे मैं देने का। तो जिनका 6 हो चुका है उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन और लिख दिए यहाँ पे।
ओके, चलो अब 6 क्वेश्चन मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं। जिनका 6 हो गया वो कर सकते हैं। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर है। एक हमारे पास लंबा सा वायर है, उस वायर के 1 सेंटीमीटर लेंथ में रेजिस्टेंस 1 ओम है, और उस वायर से हमने ना ये फिगर्स बनाए हैं, और इनमें मैंने ए बी पॉइंट मेंशन करे हैं। आपको इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस होने की वजह से एक फिगर में कुछ रेजिस्टेंस दिखेगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है वो बताना है। ठीक है, तो ये सब 3 क्वेश्चन दिए, इसमें ट्राई करिए। अब मैं ये बता देता हूँ। आप अगर इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा। ठीक है, देखो, एक तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में साफ साफ दिख रहा है एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। दिख रहा है क्या आपको? ये देखो 2R और 2R पैरेलल में दिख रहे हैं, तो ये पैरेलल में होने से R हो जाएगा। ये 2R और 2R पैरेलल में, ये R हो जाएगा। फिर ये R और R का रेशो 1:1, ये R और R का रेशो 1:1, और बीच में एक रेजिस्टेंस है, वो कितना भी हो उसे हटा सकते हैं अपन। तो ये पूरा एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है यहाँ पे। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर बीच का रेजिस्टेंस हटाने के बाद R R R R, इसलिए इक्विवेलेंट R आ जाएगा इसका। इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर R इक्विवेलेंट बनने वाला है। ये दिखा गया? चलो, तो ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया क्या? यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज। ऋत्विक को तो आ रहा है, बाकी बच्चे बताइए। क्रिस, आपको आया? क्रिस थॉमस, सर को भी आ गया, वेरी गुड, यस। ठीक है, चलो इसमें ध्यान से देखो, ये 2R और 2R पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। इन दोनों 2R के इधर के टर्मिनल जुड़े, उधर जुड़े हुए, तो 2R 2R का पैरेलल में R हो जाएगा, और इधर भी ये 2R 2R पैरेलल में R हो जाएगा, है ना? तो पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसका इक्विवेलेंट R आ गया। तो इन सबको हटा के मैं R लगा सकता हूँ यहाँ। ठीक है, इन सबको हटा के मैं R लगा सकता हूँ, तो मैं सबको हटा देता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ एक R रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने R रेजिस्टेंस दिखा दिया। उसके बाद देखो, ये R और R सीरीज में हो गए, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ 2R ही दिखा देते हैं अपन, ये 2R दिखा देते हैं। ठीक है, अब इधर भी ध्यान से देखोगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो ये R, ये R 1:1, ये 1:1, तो ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका भी इक्विवेलेंट R आने वाला है, इधर भी इक्विवेलेंट R आ रहा है, और वो R और ये R, ये भी मिलके देखो 2R हो गया। यहाँ पर भी देखो 2R हो गया, और अगेन एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। देखो ये 2R is to R, ये 2R is to R, तो बीच वाला रेजिस्टेंस जो भी था वो हट सकता है। दिख रहा है आपको? फिर से एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। 2 व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करके फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया इसके अंदर। इज इट क्लियर? ये आ रहा है फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना? बस अब तो देखो, ऊपर 2R और 2R सीरीज में कर देंगे अपन, तो 2R और 2R 4R, और ये 2R पैरेलल में है, तो 4R into 2R, 2R कॉमन ले लो, 1 into 2 upon 1 plus 2, 2/3, तो करेक्ट आंसर विल बी 4R/3। पूरे क्वेश्चन का R इक्विवेलेंट का आंसर आ गया 4R/3। देखो, समझ में आ रहा है? चलो, तो एक्चुअली 3 व्हीटस्टोन ब्रिज बन गए थे उस क्वेश्चन में। ठीक है, और आईआईटी में मैंने देखा है कि यार बहुत पसंद है आईआईटी वालों को व्हीटस्टोन ब्रिज, तो वो ऐसा भी उनका ही आया हुआ क्वेश्चन में से ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था, मैंने उसी को थोड़ा और बड़ा कर दिया। उन्होंने डबल व्हीटस्टोन ब्रिज दिया था, मैंने ट्रिपल कर दिया। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास देखो एक वायर लिया हमने, और उस वायर से ना ये फ्रेम्स बना रखी है, ये अरेंजमेंट बना रखी है। जैसे ये सर्कल है जिसके डायमीटर पे भी वायर है, ये रेक्टेंगल है, साइड लाइन दिखा रखी है, ये 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है। अब इन सब में ए और बी पॉइंट दिखाए मैंने आपको, और यहाँ पे जैसे वो ए बी बिल्कुल सिमेट्रिक है, डायमीटर वाली लाइन पर है। इन सभी में आपको ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए बी के बीच में। करो करो ट्राई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। चलो, ऋत्विक का जवाब भी आ रहा है, वेरी गुड ऋत्विक, बहुत बढ़िया।
कशिश फर्स्ट आपका सही है। अच्छा तो पाई के टर्म में आंसर दे दो यार। वायर में 1 ओम पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस था, तो तुम्हें रेजिस्टेंस एक्चुअली पता है यहाँ पर कितना कितना है, तो रेजिस्टेंस के बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है आपको, करो। चलो काफी बच्चों के फर्स्ट आंसर तो सही दिख रहा है मुझको पहले क्वेश्चन का। इसका आंसर तो सबका अधिकतर का सही दिख रहा है मुझको, अभी ज्यादातर इसी का आंसर मिला है मुझे। तो मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। देखो ये ए से बी के बीच में वायर है, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस तो 10 सेंटीमीटर का होगा, और 1 ओम पर सेंटीमीटर बोला है, तो 10 सेंटीमीटर में 10 ओम रेजिस्टेंस होगा। फिर ये सेमी सर्कल के लेंथ पाई आर होती है ना, पाई इंटू आर, तो 5 पाई इसका रेजिस्टेंस होगा, और नीचे भी 5 पाई होना चाहिए, और ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो बस 5 पाई और 5 पाई, 5 पाई बाय 2 इंटू 10 अपॉन 5 पाई बाय 2 प्लस 10 कर देंगे। 5 पाई बाय 2 इंटू 10 अपॉन 5 पाई बाय 2 प्लस 10 पैरेलल में। तो बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। ये देखो 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 25 पाई बचेगा ऊपर, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया 2, तो 5 पाई प्लस 20, वो 2 ऊपर चला गया तो ऊपर 50, चाहो तो ऊपर से 5 से डिवाइड कर लो, तो 10 पाई अपॉन 5 प्लस 4, ये आंसर होना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर होना है। चलो आ रहा है क्या फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? यस वेरी गुड। जिसका भी गलत था समझ में आ गया? कुछ बच्चों का गलत दिख रहा था, समझ में आ गया उनको? कहाँ गलती हुई थी? ये वाला 5 पाई, ये वाला 5 पाई, और ये बीच में 10 पाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना था। हाँ अच्छा ठीक है, ओके वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला रेक्टेंगल वाला कर दो। चलो इसका भी सही आंसर दे रहे हैं अधिकतर बच्चे। भाई 10 सेंटीमीटर लेंथ तो 10 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जितनी लेंथ उतना रेजिस्टेंस कर देंगे अपन, सेंटीमीटर की लेंथ उतना ही ओम्स का रेजिस्टेंस। ये 5 ओम, ये भी 10 ओम, और ये 5 ओम, तो ऊपर तो हो जाएगा देखो 5 प्लस 10 प्लस 5 मतलब 20, 20 और 10 का पैरेलल, तो 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 5, 20 प्लस 10 ऊपर हो जाएगा नीचे 30, तो 20 बाय 3 ओम आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही। मैक्स सभी का सही जवाब है सेकंड का। तो चलो थर्ड करो अब। दो इंटरसेक्टिंग सर्कल दिए मैंने, और यहाँ पे देखो मैंने जॉइंट बनाया है, मतलब यहाँ पे कनेक्शन है, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है। एक बार सब बच्चों का आंसर आ जाए फिर मैं बता देता हूँ। कशिश यस चेक करते। अटेम्प्ट कर लो एक बार और, फिर मैं बताता हूँ। चलो ये क्वेश्चन दिख रहा है देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ से देखो ये ए पॉइंट से ये एक वायर लगा हुआ है इस पॉइंट तक, तो यहाँ कुछ रेजिस्टेंस है, फिर ए से इधर भी एक रेजिस्टेंस है, सिमेट्री से ऊपर नीचे सेम रेजिस्टेंस होगा, और इसी पॉइंट से बी तक यहाँ और यहाँ से भी रेजिस्टेंस जा रहा है, तो इधर भी सिमेट्री से सेम रेजिस्टेंस होगा। तो बीच वाले को कोई सेंस नहीं होता, हटाया जा सकता है ना, क्योंकि व्हीटस्टोन है ये दोनों सेम रेजिस्टेंस का रेशियो, इधर भी सेम रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल, तो बीच वाला हटा सकते हैं। दिख रहा है आपको व्हीटस्टोन बन रहा है यहाँ? ये समझ में आ रहा है कि व्हीटस्टोन बन रहा है? यस मेरे पास जवाब यस आ रहा है, वेरी गुड। बस अब तो इसको हटा देते ना बीच वाले को अपन, तो कैसे इसको हटाएंगे तो फिर मेरे पास बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगी।
अब बाकी रेजिस्टेंस कितना वो कैसे निकाले, उसके लिए एंगल, वो एंगल कैसे निकाले, देखो 15 है, तो 15 मतलब मैं अगर यहाँ से ज्वाइन करके ऐसी पूरी कॉर्ड बनाऊं, दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड बनाऊं, तो वो इसको बाइसेक्ट करेगी, वो 7.5 आएगा इधर, ये 7.5 और ये देखो ये 10 है, ये 10 ये 7.5, तो तुम इजीली ये एंगल निकाल सकते हो। ये अगर थीटा मैंने बोला तो cos थीटा हो जाएगा बेस विच इज 7.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 10, तुम्हें cos थीटा मिल गया, cos थीटा मिल गया तो थीटा मिल गया, और थीटा मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया, तो तुम अब तुम्हें यहाँ से यहाँ का एंगल भी पता कर सकते हो, और ये एंगल आ गया तो ये आर्क लेंथ आ जाएगी तुम्हारे पास, है ना, ये एंगल आ गया तो आर्क लेंथ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये थीटा कितना आएगा यहाँ से 7.5/10, मतलब ऊपर नीचे 2.5 से डिवाइड कर दूं तो 3/4, cos थीटा 3/4, ठीक है। 3/4 का वैसे तो कुछ जैसा स्टैंडर्ड एंगल आएगा नहीं, बस cos थीटा 3/4 लिख देंगे बस। अब यहां से यहां ये जो लेंथ है ये मिल गई, देखो हमको ये मिल गई पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/4, पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/4, ठीक है। तो ये वाली लेंथ आ गई, तो ये रेजिस्टेंस आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया, ये आ गया, और ये अगर x था तो 2x और 2x का पैरेलल x ही आ जाएगा, तो इसका आंसर फिर होना चाहिए वही रेजिस्टेंस x, और वो x रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, जो लेंथ आ रही है, लेंथ हो जाएगी पाई इंटू r, एंगल इंटू रेडियस, रेडियस तो 10 सेंटीमीटर बोलिए, और एंगल मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/4, तो 10 बस मल्टीप्लाई करके इसको ओम्स में बना देंगे अपन, तो 10 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर हटा देना तो ओम हो जाएगा, तो आंसर हो गया 10 टाइम पाई माइनस cos इनवर्स 3/4 ओम्स, दिस शुड बी द आंसर। जितनी ये लेंथ थी सेंटीमीटर में उतने ओम का रेजिस्टेंस, और जितने ओम का यहाँ रेजिस्टेंस था उतने यहाँ भी था, उतने यहाँ भी था, उतने यहाँ भी था, तो व्हिटस्टोन सॉल्व करके वो सेम ही रेजिस्टेंस आंसर होगा। बोलो आ रहा है ये ईशान, ये 37 डिग्री नहीं होगा बेटा, 3/4 है ना, ये cos है, tan होता तो tan 37 आता है 3/4, ये तो cos है ना। हाँ चलो आ गया क्या क्वेश्चन समझ में सबको, आंसर सबको क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो किसी को डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। चलो तो नेक्स्ट लिखिए आप, एक्सटेंशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज, एक्सटेंशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज, एक्सटेंशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। देखो दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपके पास कुछ इस तरह का नेटवर्क था रेजिस्टेंसेस का, ऐसा आपके पास नेटवर्क था, और इसमें रेजिस्टेंस के रेशियो इक्वल हो रहे हो, कौन सा रेजिस्टेंस, जैसे इसको मैंने बोला R1, इसको मैंने बोला R2, इसको मैंने बोला R3, इसको मैंने बोला R4, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल है, तो इस बीच वाले रेशियो को हटा पा रहे थे आप, क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो रहा था, तो ये रेजिस्टेंस जो भी था, इसको मान लो x था, उसे हटा सकते थे, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था व्हिटस्टोन ब्रिज, मैं लिख भी देता हूँ नीचे क्या करते थे अपन, इफ R1/R2 equal to R3/R4, then potential of point 1 and 2 is equal, so x can be removed, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था, x यहाँ पे हटा सकते हैं। अब इसी को मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ ब्रिज को, और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस और जोड़ सकता हूँ, देखो ये मैंने एक रेजिस्टेंस और जोड़ा, और जैसा मुझे नेटवर्क दिख रहा था ना, बस उसी के जैसा उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया आगे। अब यहाँ बी पॉइंट लिया मैंने, नाम दे देते एक्स्ट्रा जो रेजिस्टेंस लगाया मैंने, इसको मैंने बोल दिया R5, इसको मैंने बोल दिया R6, और ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो है लगाया इसको बोल दिया Y। वैसे ही अब मैं यहाँ पर भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, अगर रेशो में R5 और R6 का रेशो भी बराबर हो जाए बाकी से, तो पोटेंशियल जो 3 और 4 पॉइंट का है वो भी इक्वल हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी इक्वल हो जाता है, एंड Y कैन ऑल्सो बी रिमूव, X एंड Y दोनों निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, मैंने करा क्या ये समझो अच्छे से। भाई ये इन तीन को हटा के पहले व्हिटस्टोन ब्रिज था, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो सर्किट बना है ना, इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन,
हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटेंड करा ना तो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। अब इसमें लेकिन ये जो कंडीशन है ना कि अपन बीच वाला रेशो हटा सकते हैं, ये दोनों हटेंगे तो एक साथ ही हटेंगे। आपको ये तीनों रेशो इक्वल चाहिए, तीनों रेशो इक्वल चाहिए। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन में वर्टिकली रेजिस्टेंस के रेशो इक्वल आना चाहिए। अगर ये रेशो तीनों एक साथ बराबर होंगे तो एक्स और वाई दोनों हटा सकते हैं, और अगर दो बराबर हुए रेशो तीसरा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। फिर समझ में ये बात? ये जो पूरा अपना सर्किट था इसमें एक्स और वाई रेजिस्टेंस दोनों को हटाने के लिए ये कंडीशन सबकी एक साथ फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये लिख देना, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ऐसा कर सकते हो। चलो, आ रहा है पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल क्यों करा बोला अपन ने, ये अच्छे से समझ में आ रहा है? यस, ओके बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, बारिश चालू हो गई आज भी और मुझे डर है कि जब लाइट फिर से चली नहीं जाए, तो मैंने एक काम करा है, टैब वेब सब रेडी रखा है, उसमें साइन इन करके भी रखा हूं मैं। अगर लाइट जाती है तो फिर अपन टैब से आज कंटिन्यू कर लेंगे। इज दैट ओके? चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं? आज टैब से कर ले, अब करना ही पड़ेगा, क्या करें फिर यार, रोज रोज थोड़ी अपन क्लास कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अपनी एक क्लास तो आज अपन कर लेंगे पूरी कंपनसेट, और कल एक क्लास रखूंगा मैं आपकी। ठीक है, तो आपका सिलेबस एक दूसरी बैच से बराबर रख रहा हूं मैं, तो कल एक क्लास में फिर बराबर हो जाएगा, एक लेक्चर कल अपन कंपनसेट करेंगे। तो कल मॉर्निंग में 9:30 ओके है सबको? मॉर्निंग 9:30? चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बोल सकता है। वैसे तो मुझे लग रहा है, निमित बोल रहा है 10:30 पॉसिबल। ठीक है, चलो 10 बजे कर ले। 10:30 नहीं, 10:30 ज्यादा लेट हो जाएगा यार फिर, है ना? सर टेस्ट है 10 बजे। टेस्ट 10 बजे मतलब कौन सा टेस्ट है बेटा कल? कल तो 6 जून तो है नहीं अभी, आपका शादी टेस्ट भी नहीं है, दूसरा कुछ है। चलो ठीक है, 10:30 कर लेते हैं। ओके, सभी बच्चों को, बाकी को 10:30 ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? यस, चलो ओके। तो अपना डिसाइडेड है कि आज की क्लास के अलावा कल कल 10:30 बजे मिलेंगे, और दोनों बैच को मैं बराबर कर लूंगा तो हो जाएगा अपना। 1.5 घंटे ही लगेगा मुझे लगता है, 1.5 घंटे में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये अपन ने पढ़ा हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। अब हॉरिजॉन्टल के अलावा मैं वर्टिकली भी एक्सटेंड कर सकता था। नेक्स्ट लिखो वर्टिकल एक्सटेंशन, वर्टिकल एक्सटेंशन। वर्टिकल एक्सटेंशन में हम नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। देखो, ये नॉर्मल अपना बिटस्टोन ब्रिज होता था, बीच में यहाँ एक रेजिस्टर, अब मैंने इसमें नीचे कुछ रेजिस्टेंस और जोड़ दिए, लाइक दिस। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, है ना? नाम वही दे देता हूं सारे रेजिस्टेंसेस के, R1 R2 R3 R4 R5 R6, और ये एक्स और वाई। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, वर्टिकल एक्सटेंशन में हॉरिजॉन्टल में जो रेजिस्टेंस है इनका रेशो अगर बराबर है, ये रेशो बराबर है, तो एक्स और वाई कैन बी रिमूव, ये दोनों एक्स और वाई हटा सकते हैं। सेम कंडीशन, इसकी भी कंडीशन एग्जैक्टली सेम। ठीक है, बस वर्टिकल डायरेक्शन में बनाया है इसे, इसे हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में बनाया था, ये भी नोट कर लो, वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और आफ्टर लर्निंग किरचॉफ्स लॉ ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए खुद के लिए प्रूव करना, तो वेट करिएगा, मैं आपको बाद में प्रूव करा दूंगा इन्हें। ठीक है, नोट कर लीजिए वर्टिकल एक्सटेंशन। क्वेश्चन दे देता हूँ इस पे, ट्राई करिए आप।
चलो ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, फटाफट नोट कर लो और ये क्वेश्चन करो। बढ़िया आ रही है। वाह, अथर्व का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। जिसका भी आ गया, चलो देखते हैं सर्व चिक्रिस। ओके, सिंपल एक्सटेंशन ही दिया है। देखो ये वाला डायग्राम थोड़ा सा अलग तरह से बना दिया है मैंने, है ना। तो आप जानते हो कि 10 और 20 ओम हट जाएगा, 4 6 4, ऊपर इक्विवेलेंट आ जाएगा 14, नीचे से उसका डबल है तो 14 कॉमन ले लो, ऊपर 1 नीचे उसका 2, 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, ये आ गया 2/3, 14 मल्टीप्लाई हुआ 28/3 आंसर। ये समझ में आया मैंने कैसे सॉल्व करा, है ना। ऊपर 14 ओम हो रहा था, नीचे 28 हो रहा था, तो 14 बाहर ले लिया, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, इस तरह से सॉल्व करके अपना आंसर। क्लियर, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज और जिसके टाइप जो होते हैं वो सब अपने कंप्लीट। अब अपन स्टार्ट करते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री में जो सिमेट्री का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन बच्चों को समझ में आते हैं, उससे स्टार्ट करेंगे अपन। तो यू कैन राइट डाउन हेडिंग सिमेट्री, यू कैन राइट डाउन हेडिंग सिमेट्री, लिखिए सिमेट्री। सिमेट्री में आगे लिखिए, if circuit is symmetrical, if circuit is symmetrical, then we can identify some points. If circuit is symmetrical, then we can identify some points, we can identify some points which will be at same potential. If circuit is symmetrical, then we can identify some points which will be at same potential, which will be at same potential, and then we can connect these points, and then we can connect these points, and then we can connect these points, or we can remove a resistance connected between them, we can remove a resistance connected between them। भाई दो पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है, तो उनके बीच का जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट तो जाएगा ही, तो उस रेजिस्टेंस को सर्किट से हटा भी सकते हैं। ठीक है, चलो मैंने कहा कि अगर सर्किट में हमें सिमेट्री दिख रही है, हमें कुछ ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं जिनका कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है, जो बैटरी से बिल्कुल एक जैसे तरह से डिस्टेंस पे है, एक जैसे कनेक्शन पर है, तो उन पॉइंट्स को हम लॉजिकली बोल सकते हैं पोटेंशियल सेम होना चाहिए। और पोटेंशियल सेम होना चाहिए तो डेफिनेटली उन पॉइंट्स को आपस में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर उनके बीच में कुछ रजिस्टर था तो उसे हटा भी सकते हैं। एग्री कर रहे हो, सही बात है क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या अपन, बताओ, है ना। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछो आपसे, मान लो ए और बी पॉइंट पे अपन बैटरी जोड़ने वाले हैं, ए और बी पॉइंट के बीच में बैटरी जोड़ने वाले हैं, और ए और बी पॉइंट के बीच में देखो ऐसा रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, ये सारे रेजिस्टेंस आर है, ये सब आर है। तो बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो, ये दोनों पॉइंट्स का कनेक्शन आइडेंटिकल नहीं है क्या, ध्यान से देखो, है ना। भाई इस पॉइंट का मैंने बोला सारे रेजिस्टेंस आर है, मैंने बोल दिया था सब रेजिस्टेंस आर है, तो सब रेजिस्टेंस बिल्कुल एक जैसे है। तो इस पॉइंट का कनेक्शन बाय अ रेजिस्टेंस आर ए से है और एक रेजिस्टेंस आर से बी से है, और इस पॉइंट का कनेक्शन भी सिमिलर है बिल्कुल। तो इन दोनों पे पोटेंशियल लॉजिकली सेम ही होना चाहिए, कोई फर्क ही नहीं है इन पॉइंट्स में, तो कनेक्शन पोटेंशियल में भी फर्क ही नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर इनका पोटेंशियल सेम है तो मैंने आपस में भी जोड़ सकता हूँ,
इन्हें मैं आपस में भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इन्हें आपस में कनेक्ट कर दूं तो भी सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट शायद आपको फिर ऐसा दिखेगा, सेम पॉइंट्स, सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स को आपस में जोड़ दो तो सर्किट ऐसा दिखेगा। आप देखो इधर अगर इक्विवेलेंट निकालोगे तो आर और आर सीरीज में 2R, या आर और आर सीरीज में 2R, और 2R पैरेलल में R आएगा। और यहाँ पर भी वही आएगा, देखो ये आर और आर पैरेलल में R/2, ये आर और आर पैरेलल में R/2, फिर R/2 और R/2 सीरीज में आएंगे तो R आएगा। समझ आ रही बात? भाई लॉजिकली है ना, क्योंकि कोई कनेक्शन में फर्क ही नहीं है इन पॉइंट के, तो पोटेंशियल क्यों अलग होना चाहिए? तो पोटेंशियल सेम, तो इन्हें जोड़ सकता हूं मैं। ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही है? चलो बहुत बढ़िया है ना। तो ये तो एक मैंने आसान सा क्वेश्चन लिया जिसमें बहुत आसानी से दिख रहा था सेम पोटेंशियल पर है। अब इसी को एक्सटेंड करते हैं अपन, इसी को एक्सटेंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखिए क्वेश्चन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बच्चों को इसका आंसर हटाओ भी रहता है। लिखो, अ रेजिस्टेंस आर, a resistance R is connected between, is connected in every edge of the cube. A resistance R is connected in every edge of the cube. क्योंकि हर एज में एक रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, क्योंकि हर साइड में एक रेजिस्टेंस R जुड़ा हुआ है। A resistance R is connected between every edge of the cube. तो टोटल देखो यहाँ पे 12 रेजिस्टेंस जोड़ दिए मैंने, नीचे के फेस में 4, ऊपर के फेस में 4 और वर्टिकल 4, तो टोटल मिला के 12 रेजिस्टेंस है ना। तो एक क्यूब है, क्यूब में पॉइंट्स को नाम दे देता हूं मैं। चलो तो ये बॉटम जो फेस है इसको बोल देते हैं ABCD है, और टॉप फेस को बोल देते हैं ABCD EFGH। तो देखो A पॉइंट से G पॉइंट तो बनेगा बॉडी डायगोनल, A से G बनेगा बॉडी डायगोनल। तो पहले पार्ट में आपको निकालना है R इक्विवेलेंट बिटवीन AG, बॉडी डायगोनल के अबाउट R इक्विवेलेंट। दूसरे पॉइंट में निकालना है R इक्विवेलेंट बिटवीन AC, फेज डायगोनल, एक फेज डायगोनल के अबाउट R इक्विवेलेंट। और तीसरे पार्ट में आपको करना है R इक्विवेलेंट इन AD, एक एज के अबाउट आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। डायग्राम समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? क्यूब है, उसके हर साइड में एक रजिस्टर है। देखो अच्छे से डायग्राम, किसी को डायग्राम में कुछ भी फर्क हो तो बताओ मुझे, कुछ भी डाउट हो तो बताइए मुझको। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा है? चलो शायद सबको क्लियर है, कोई अभी मेरे पास डाउट आया नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके करो, 3 पार्ट है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तीनों पार्ट में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करो, बॉडी डायगोनल एजी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, करो। आपको मैं पहले 2-3 मिनट दे रहा हूँ अटेम्प्ट करने के लिए, फिर मैं बताऊंगा। करिए एक बार, 2 मिनट 3 मिनट दे रहा हूँ आपको, फिर मैं बताता हूँ।
एनी आंसर? क्या मैं बताना स्टार्ट करूं? ईशान का जवाब आ रहा है, वेरी गुड ईशान। आपका आंसर मैं देखता हूँ। नहीं, आंसर में मिस्टेक है ईशान। ऋत्विक, हाँ आपका शायद सही लग रहा है मुझको। निमित्त नहीं बेटा, समर्थ नहीं बेटा। चलो देखो मैं बताता हूँ बोर्ड पे ना, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का हम, आर इक्विवेलेंट बिटवीन एजी। सबसे पहले बॉडी डायगोनल एजी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो सर्किट को एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं मैं, और ये रेजिस्टेंस वगैरह नहीं दिखाऊंगा, वायर ही बना रहा हूं मैं। तो आप सब समझ रहे हो कि हर साइड में एक रेजिस्टेंस है ही। नहीं, अंडरस्टूड है कि हर साइड के बीच में रेजिस्टेंस है। अब जिन पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, उनके अलावा बाकी को मैं नाम नहीं दूंगा कुछ भी, है ना। इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, बाकी को नाम नहीं दे रहे, ताकि हम उनमें सिमेट्री देख सके। देखो ये पॉइंट ए है जिसके, और ये पॉइंट जी है जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। अब ए पॉइंट से कनेक्शन देखो, देखो 3 पॉइंट जुड़े हुए हैं। ए पॉइंट से ये 3 पॉइंट्स आप कनेक्टेड है, और इन तीनों पॉइंट से आप ध्यान देंगे अगर अच्छे से, तो ये जो टॉप वाला पॉइंट है देखो, ये इससे एक फेस के डायगोनल पे जी प्रेजेंट है, इससे एक फेस के डायगोनल पे जी प्रेजेंट है। इस वाले पॉइंट के लिए भी देखो एक फेस के डायगोनल पे जी है, इस वाले पॉइंट से भी देखो एक फेस के डायगोनल पे जी है, और सबसे पीछे वाले पॉइंट से भी देखो सबसे बैक फेस के डायगोनल पे जी है। दिख रहा है आपको? ये जो 3 मैंने ब्लू कलर में पॉइंट बनाया ना, तीनों पॉइंट से जी एक फेस के डायगोनल में प्रेजेंट है। अब अच्छे से देखो ध्यान से, ये देखो इन तीनों पॉइंट से ये टॉप फेस के डायगोनल पे जी है, ये साइड फेस के डायगोनल पे जी है, ये पीछे बैक फेस के डायगोनल पे जी है। तो यार इन तीनों का कनेक्शन तो एक जैसा हो रहा है, ये तीनों ए से भी कनेक्टेड है, और इन तीनों से जी तक का कनेक्शन भी आइडेंटिकल है, तो इनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। बताओ, मैं बोल सकता हूँ ना? अच्छे से देख लो, पॉइंट नंबर 1, 2 and 3 are identical in connection. Point number 1, points 1, 2 and 3 are identical in connection. तो जब ये आइडेंटिकल है कनेक्शन में, तो पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए इनका। चलो मेरे पास हिस्ट्री का जवाब आ रहा है यस। बाकी बच्चों का आया कि नहीं? अथर्व का आ गया, बाकी को समझ में आ रहा है? निमित को आ रहा है, वेरी गुड। सौरभ को भी आ गया, ईशान को भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अमित को भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब बिल्कुल इनके जैसे ही देखो, 20 वो जी वाले पॉइंट से जो पास में पॉइंट है ना, वो भी तो देखो आइडेंटिकल कनेक्टेड है। ये जी के पास वाले पॉइंट है देखो, ये और ये तीन भी तो आइडेंटिकल है। इनको नाम देते थे अपन 4, 5, 6। तो सिमिलरली पॉइंट नंबर 4, 5, 6 ये भी आइडेंटिकल, क्योंकि इनका कनेक्शन भी तो देखो एक एक रजिस्टर जी से जुड़ा है, और बाकी फिर वही फेस के डायगोनल पे ए पॉइंट है। देखो ये 6 नंबर के पॉइंट के लिए ये जो फेस दिख रहा है, इसके डायगोनल पे ए है। ये 5 नंबर पॉइंट के लिए फ्रंट फेस के डायगोनल पे ए है, तो इनका कनेक्शन भी आइडेंटिकल। सर आइडेंटिकल कैसे देखा आपने? ये कनेक्शंस देखो आप, कनेक्शंस कैसे, ये जो ब्लू वाले पॉइंट है ना, इन सबका देखो एक रजिस्टर ए से जुड़ा हुआ है, इन तीनों से एक एक लाइन से ए कनेक्टेड है, और जैसे 1 नंबर के पॉइंट से देखो ये फेस के डायगोनल पे जी है, 3 नंबर पॉइंट से भी फेस के डायगोनल पे जी है। दिख रहा है? चलो वेरी गुड, है ना। तो अगर ये एक जैसे जुड़े हुए हैं, तो एक जैसे कनेक्टेड है, तो इनका पोटेंशियल सेम, और पोटेंशियल सेम में तो इनको आपस में जोड़ सकता हूँ। इसका मतलब पॉइंट नंबर 1, 2, 3 को आपस में कनेक्ट कर दो। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 रजिस्टर दिखेंगे हमको ए से 1, 2, 3 जाते हुए। उसके बाद 4, 5, 6 को आपस में जोड़ दो, तो जी से 4, 5, 6 तक 3 रजिस्टर दिखेंगे, और बीच में काउंट करो इनके कितने रेजिस्टेंस है। अब बचे हुए सारे रजिस्टर तो ब्लू और रेड डॉट के बीच में ना टोटल 12 रेजिस्टेंस होते हैं। 6 बना चुका हो तो 6 बचेंगे, 12 में से 6 बना चुका हो तो 6 बचेंगे, सिंपल सी बात है। तो एग्जैक्टली 6 रेजिस्टेंस बीच में होंगे, तो ऐसा कुछ हमें दिख जाएगा करके।
कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को मैंने साथ में जोड़ दिया, ये सारे ब्लू वाले पॉइंट आ गए और ये सारे रेड वाले पॉइंट आ गए। ये पॉइंट नंबर 4, 5, 6 है और ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 पॉइंट्स आपस में जोड़ दिए, 4, 5, 6 आपस में जोड़ दिए, तो ये नेटवर्क दिखेगा। अब तो आसान हो गया, देखो यहाँ पे 3 रजिस्टर पैरेलल में, यहाँ पे 6 पैरेलल में, यहाँ 3 पैरेलल में, तो ये इक्विवेलेंट आएगा इधर r/3, यहाँ आएगा r/6 और यहाँ r/3 और ये सब आपस में सीरीज में, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 2 2 4 + 1 5 r/6 आ रहा है। देखो आंसर आ रहा है, ये 5 r/6। चलो सर, आपको कैसे पता कि बी बचे हुए आपस में पैरेलल में ही होंगे? यार बचे हुए जितने भी है ना, वो कॉमन पॉइंट्स के बीच में तो है, सारे बचे हुए ब्लू और रेड के बीच में तो है। देखो ए पॉइंट से ब्लू डॉट कनेक्टेड है और कोई तो कनेक्टेड है ही नहीं। ए पॉइंट से ब्लू डॉट कनेक्टेड है, रेड तो है ही नहीं, और सारे रेड देखो जी से कनेक्टेड है यहाँ, तो जी से तो 3 कनेक्शन दिखा दिए थे मैंने, ए से 3 दिखा दिए थे। अब बचे हुए जितने भी हो सब देखो रेड और ब्लू के बीच के तो है, तो रेड और ब्लू के बीच में आने की बातचीत थे। ओके, वेरी गुड। चलो, क्या ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? सबको अच्छे से क्लियर है? देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा के बहुत पूछा जाता है, इसको कई वेरिएशन देके लोग पूछते हैं, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्वेश्चन कैसे करा है। क्लियर? चलो मैं वेट कर रहा हूँ, आप यस बोलो। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो मेरे पास जवाब आ रहा है, यस, बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट वाला पार्ट करो इसका, ए सी, ए और सी जो बॉटम फेस का डायगोनल है ना एसी, उसके अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। करो एक बार, आप अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। करिए अटेम्प्ट एक बार। नेक्स्ट एसी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ऋत्विक यस सही है, चेक करेंगे अपन, 2 मिनट रुकिए, आप अगला अटेम्प्ट कर लीजिए। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जल्दी से करो। इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ए और सी के बीच में निकालना है। देखो एक आपको हिंट देता हूँ, जब भी 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए, तो वो पॉइंट है ना, आपको है ना जितना हो उससे दूर बनाना चाहिए और बाकी पॉइंट्स को उनके बीच में बनाना चाहिए, तो आपको अच्छे से दिखाई देता है फिर क्या करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम सच दैट जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वो दूर दूर हो और बाकी सारे पॉइंट्स उनके बीच में आ जाए। ऐसा सबसे पहले ट्राई करना चाहिए डायग्राम बनाने का। ऐसा बना लोगे तो आपको अच्छा आसान दिखेगा फिर। हाँ, तो क्यूब डिफॉर्म होगा तो कोई दिक्कत थोड़ी। देखो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, हमें क्यूब थोड़ी मेंटेन करना है, तो क्यूब डिफॉर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें चलेगा। ठीक है, और देखो अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए ना, तो सारे चीज में रेजिस्टेंस जो है उनके कनेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट कभी नहीं होती। 2 रेजिस्टर्स के कनेक्शन कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, उनकी ज्योमेट्री कैसी है, उन्हें कैसे दिखा रखा है अपन ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अथर्व नहीं बेटा, गलत है। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा रोम्बस जैसा भी दिखाता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं, और फिर ऐसा भी तो बना देता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये। ठीक है, तो ऐसे दोनों ही व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं भाई, फर्क इनमें, ये जो रजिस्टर ऐसा मैंने डायगोनल टाइप दिखा रखा है, मैंने ऐसा तिरछा दिखा रखा है, उसको सीधा बना दिया तो उससे कनेक्शन में थोड़ी चेंज कर रहा हूं मैं,
तो कनेक्शन जब तक सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्योमेट्री को आप डिस्टर्ब भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं अदिति गलत है। अथर्व चेक करते, ईशान चेक करते। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट के लिए मैंने आपको हिंट दी थी कि आपको डायग्राम ऐसा बनाना चाहिए कि आपको जिन पॉइंट्स के बीच में इक्वल रेजिस्टेंस चाहिए वो सबसे दूर दिखे। तो ए और सी सबसे दूर दिखे ऐसा देखने की कोशिश करो। तो ट्राई टू ऑब्जर्व डायग्राम फ्रॉम द टॉप, टॉप से देखने की कोशिश करो। तो टॉप से देखने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको। ये ऊपर वाला जो फेस है वो ऐसा दिखेगा, ऊपर वाला फेस ई एफ जी एच, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ई एफ जी एच, टॉप वाला फेस ऐसा दिखेगा। अब मैं अगर ये बिल्कुल टॉप से देखूंगा तो ये तो दिखेगी नहीं साइड में को, लेकिन मुझे वहां तो शो करना है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, नीचे वाले फेस को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे वाले फेस को थोड़ा सा बड़ा बना दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर से देखने पे ऐसा दिखेगा। नीचे वाले फेस को थोड़ा बड़ा बना दिया, और ये ए पॉइंट से ई के बीच में, एस से इसके बीच में, ये सब जगह एक एक रजिस्टर भी कनेक्टेड रहेगा। ये जितने वर्टिकल रजिस्टर थे वो सब ऐसे दिखाई देंगे हमको। ठीक है, ये मैंने सर्किट को ऊपर से देख के बनाया। दिस वॉज ए, एफ से बी, ये सी, ये डी। चलो ऐसे ही दिखेगा ना सर्किट अगर ऊपर से देख के बनाऊंगा, बताओ। आपने जिस भी तरीके से करा है प्लस मैं जो कर रहा हूँ वो ध्यान से समझो। ऐसा भी बना सकता हूँ ना मैं डायग्राम। ठीक है, ये बीच वाला जो फेस रहेगा, ये ऊपर वाला जो फेस रहेगा उसको मैंने बीच में बना दिया, जो बॉटम वाला फेस है उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया, और ये जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है ना, ये जी और सी के बीच में, देखो जी और सी का दिखाया, ये एच और डी के बीच में, ये एच और डी के बीच में दिखाया, तो ये डायग्राम बन रहा है। अब ए और सी के अलावा बाकी पॉइंट का नाम देने का कोई सेंस नहीं है ना, बाकी पॉइंट को हटा दो, नाम मत दो अभी, अननेसेसरी वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब आपको देख के समझ में आ रहा है कि कौन कौन से पॉइंट आइडेंटिकल है, आपको इजीली समझ में आ रहा है कौन कौन से आइडेंटिकल है। तो मैं अगर पूछूं क्या ये दोनों पॉइंट आइडेंटिकल जुड़े हुए, बताओ क्या ये दोनों पॉइंट आइडेंटिकल है, क्या ये दोनों पॉइंट आइडेंटिकल है? नो, नो, सही जवाब है नो, वेरी गुड। क्या ये दोनों पॉइंट आइडेंटिकल है? यस, बहुत बढ़िया, ये दोनों आइडेंटिकल है, बिल्कुल सही। इस पॉइंट और इस पॉइंट का कनेक्शन बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल कनेक्टेड है। और देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट का कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है एसी के बीच में, तो एसी में तो अपन बाहरी बैटरी जोड़ने वाले हैं। उसके अलावा देखो ये रेड वाला डॉट ए और सी से बिल्कुल एक जैसा जुड़ा हुआ है, और इधर रेड वाला डॉट भी वैसे ही है। ये दोनों रेड वाले डॉट के कनेक्शंस में कोई फर्क नहीं है, दोनों रेड डॉट का कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है। ऐसे ये दोनों ब्लू डॉट का कनेक्शन आइडेंटिकल है, इजंट इट? समझ में आ रहा है क्या डायग्राम? अब क्या करें बताओ, अब क्या करें, इसके आगे क्या करना चाहिए मुझको? बोलो कशिश, क्या करूं बताओ? कनेक्ट वायर्स, यस, सेम पोटेंशियल के पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं। तो जो सेम सेम पोटेंशियल के पॉइंट है इनको ज्वाइन कर देता हूं, तो ऐसा नहीं हो जाएगा जैसे सर्किट फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड कर देते सर्किट को, है ना, वी कैन फोल्ड द सर्किट। ये रेड और रेड को आपस में जोड़ दो और ब्लू और ब्लू को आपस में जोड़ दो, तो सर्किट को मोड़ के ऐसा जोड़ लो, फोल्ड कर लो। तो सर्किट फोल्ड करने के बाद आपको दिखेगा कुछ ऐसा, ये सर्किट को फोल्ड करने के बाद डायग्राम बना। ठीक है, ये ब्लू वाला डॉट यहाँ है और ये रेड वाला डॉट यहाँ है। अब ड्यू टू फोल्डिंग ये रजिस्टर और रजिस्टर एक के ऊपर एक आ जाएंगे, ये दोनों रजिस्टर एक के ऊपर, ये एक के ऊपर एक,
ये दो सिंगल सिंगल होंगे, इसके अलावा बाकी सब डबल हो गए, तो बाकी सब रजिस्टर आधे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, बिकॉज पैरेलल में हो गए वो। ये r/2 हो गया, ये r/2 हो गया, ये बीच में r/2, ये r/2, ये दोनों ही r/2 है। ठीक है, ये r रहेगा केवल, ये क्योंकि सिंगल थे ना देखो, तो ये r रह जाएगा और बाकी सब डबल डबल, इसके साथ ये आ जाएगा पैरेलल में, तो ये दोनों पैरेलल में आके r/2, ये दोनों पैरेलल में आके r/2, है ना? सही बात है क्या? पैरेलल पैरेलल वाले देखो r/2 हो जाएंगे ना। जैसे यहाँ पर 3 रजिस्टर पैरेलल में, तो मैंने r/3 कर दिया था, अब वहां एक के साथ एक, ये दो आ रहे रजिस्टर, तो r/2 लिख दिया मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीनों का अलग दिखाया था, वहां पे मैंने डायरेक्ट r/2 कर दिया, चलेगा? चलो ऋत्विक तो बोल रहा है यस, बाकी बच्चे जवाब दीजिए, ये समझ में आया आपको r/2 होना? यस। अब निकालो ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये रहा हमारा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट सी, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। देखो देखो, ये बीच का r/2 हट जाएगा, क्योंकि ये देखो, ये r प्लस r/2, ये 3r/2, ये भी 3r/2, ये r/2 रेशियो बराबर हो रहे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, और सॉल्व कर दो, है ना? इसको आगे करोगे तो ये 3r/2 हो गया, तो इधर भी 3r/2, नीचे r/2 और r/2, और ये बीच वाला हटा देंगे, ये 3r/2, 3r/2, r/2 और r/2, और बीच वाला हटा दिया ब्लू और रेड डॉट के बीच का, ये रहा ब्लू डॉट, ये रहा रेड डॉट, व्हीटस्टोन बन रहा है। और इसके आगे तो आप बता सकते हो मुझे आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो बच्चों का जवाब भी आ गया मेरे पास, वेरी गुड, 3r/4, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आ रहा है फिर 3r/4, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड करो, थर्ड पूछा था आर इक्विवेलेंट बिटवीन एडी पॉइंट के बीच में, ए और डी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए और डी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ढूंढो। लास्ट पार्ट करो इस क्वेश्चन का, ऋतिक चेक करते हैं अपन, सभी बच्चे एक बार अटेम्प्ट कर लो, 2 मिनट दे रहा हूं आपको मैं, लास्ट पार्ट अटेम्प्ट कर लीजिए जिससे। ज्वाइन कैसे किया फिर से बता दूं? अच्छा, ज्वाइन कैसे करा, ये देखो, ये ब्लू ब्लू एक जैसे पॉइंट थे और रेड रेड एक जैसे पॉइंट थे, मैंने फोल्ड कर दिया सर्किट को, मैंने ये एसी के अबाउट ऊपर से घुमा के नीचे जोड़ दिया, फोल्ड कर दिया। ठीक है, मैंने करा क्या है, आई हैव फोल्डेड सर्किट, ऊपर की चीज को नीचे लाके जोड़ दिया। इस चीज को अपन पढ़ने वाले हैं, बस नेक्स्ट सिमेट्री ये पढ़ेंगे, फोल्डिंग सिमेट्री, इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। जब ऊपर नीचे एक जैसा होता है तो वी कैन फोल्ड द सर्किट, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, फोल्डिंग, एंड आफ्टर फोल्डिंग फिर ये दोनों रजिस्टर ये पैरेलल में हो गए, तो इसलिए r/2 दिखा दिया, ऐसे जो जो r/2 हो गए वो दिखा दिए, उसके बाद तो वेटस्टोन बन रहा है। आया क्या कशिश? अच्छे से समझ में आया कि नहीं? ओके, वेरी गुड। चलो चलो, तो ये हो गया है, अगर तो फिर नेक्स्ट करो जल्दी से यार। अब ए और डी पॉइंट बॉडी डायगोनल हो चुका है, अब एक एज के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो पहले तो सर्किट ऐसा बनाने की कोशिश करो जिससे सिमेट्री दिखे आपको, ओके करो।
अब मुझे स्पेस चाहिए तो मैं दोनों ये हटा रहा हूँ सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि तीसरा मैं कहाँ करूंगा नहीं तो। दो पॉइंट्स के तीन पेड़ बन रहे हैं, नहीं बात, ऐसा नहीं होगा, अच्छे से डायग्राम बना के सोचो। ट्राई टू इमेजिन द डायग्राम लाइक दिस, डायग्राम को ऐसा इमेजिन करो, ठीक है, इस तरह से सोचो डायग्राम को। मतलब कि जो क्यूब था ना, क्यूब को थोड़ा रोटेट कर दिया मैंने, क्यूब ऐसा फ्लैट रखा हुआ था, उसको ऐसा घुमा दिया, तो ऐसा कुछ दिखेगा। फिलहाल तुम्हें थोड़ा समझ में आए इसके लिए मैं इसमें आपको पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट ए था, ये था हमारा डी, ए और डी, ठीक है, ए और डी। फिर ये ई, घुमाने से ई और बी बिल्कुल मुझे आमने सामने दिखने लगेंगे। दिस वॉज ई, है ना, और दिस वॉज बी, ये ए बी, ये पीछे सी, ये डी, ये ई, और ये एफ पॉइंट बिल्कुल ऊपर चला गया, जी एच। ये दिख रहा है मुझे, इसको थोड़ा सा क्यूब को रोटेट करके ऐसा डायग्राम दिखेगा, दिख रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है मैंने कैसे रोटेट कर दिया क्यूब को? चलो ऋत्विक को तो आ रहा है, बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से, क्या है क्यूब को रोटेट करना अच्छे से समझ में आ रहा है? क्यूब को हमने ऐसे रोटेट करके बनाया सर। हाँ, बिना रोटेट किए नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सबको जो मैं करने वाला हूँ अच्छे से दिखे, सिमेट्रिक पॉइंट अच्छे से आइडेंटिफाई हो पाए, इसलिए मैं सर्किट को ऐसे बना रहा हूँ। हर सर्किट को आपको है ना अपनी सुविधा अनुसार आपके हिसाब से ड्रॉ कर लेना चाहिए, ताकि आप लोगों को सिमेट्रिकल पॉइंट आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो हमेशा सर्किट को ऐसे ड्रॉ करो पहले कि आपको सिमेट्रिक पॉइंट ढूंढने में आसानी हो। तो मैंने वो करने के लिए क्या करा, ए और डी पॉइंट को मैं बीच में लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, ए और डी पॉइंट को एकदम बीच में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आइट साइड सब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं एक प्लेन ड्रॉ करता हूं जिससे आपको सिमेट्री देखने में आसानी होगी। ट्राई टू इमेजिन दिस प्लेन, इस प्लेन को इमेजिन करो आप। ट्राई टू इमेजिन दिस प्लेन, ये प्लेन देखो एकदम बीच में से मैंने क्यूब को ऐसा काटा, तो आपको दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज है, और उधर ऐसे एच और सी एक दूसरे की मिरर इमेज है, एच और सी एक दूसरे की मिरर इमेज। अब मुझे नाम की जरूरत नहीं है पॉइंट्स के, तो मैं नाम हटा दे रहा हूँ, पॉइंट्स को नाम हटा दे रहा हूँ, है ना, तो नाम अपन को कंफ्यूज ही करते, ये एबीसीडी ई एफ जी सब नाम से कोई सेंस नहीं है, ठीक है। केवल ए और डी पॉइंट की जरूरत थी, उनका नाम लिखा, बाकी सारे पॉइंट के नाम हटा दिए। अब अच्छे से देखो, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, इनके कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये दोनों रेड डॉट का कनेक्शन एक एक रजिस्टर ए से है, फिर एक एक रजिस्टर ऊपर जा रहा है, और फिर वहां से एक रजिस्टर, पूरा आइडेंटिकल कनेक्शन से इनके, और वैसे इधर के ब्लू ब्लू डॉट के आइडेंटिकल कनेक्शन से, दिख रहा है आपको? ये दोनों ब्लू डॉट के कनेक्शन आइडेंटिकल है, और इधर दोनों रेड डॉट के कनेक्शन आइडेंटिकल। ये चीज समझ में आई क्या? सभी बच्चे देखो, तो ईशान को, निमित को आ गई, कशिश
कशिश आपको आ रहा है समझ में? वेरी गुड। दक्ष, अरे यार शिट, फिर वही लाइट चली गई यार ये। चलो 2-1 मिनट में फिर ये नेट बंद होगा, मैं टैब्स कनेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मेरा फोन नहीं दिखता मुझको। ओके, एम ऑडिबल? हेलो? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो हम वो कर रहे थे, देखो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आप देखिए। चलो वैसे भी जैसे अपना टाइम ऑलमोस्ट कवर हो ही गया था, मैक्सिमम चीजें तो पढ़ ही लिया अपन ने। देखो मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर करा है, तो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। अभी हम जो क्यूब वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसका डायग्राम मैंने आपको थोड़ा सा घुमा के बना के दिखाया था। तो मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ क्यूब वाला क्वेश्चन। ये हमारा क्यूब था लाइक दिस, और इसको मैंने रोटेट करके डायग्राम बनाया था। मैं इसको रोटेट करके भी बना देता हूँ फिर से, इसको रोटेट करके भी बना देते हैं अपन। चलो रोटेट करके कुछ ऐसा दिखता था हमको। चलो वो ये इतना अच्छा बना नहीं है, ठीक है चला लो यार काम इससे, है ना? तो इसमें हमने देखे थे कुछ पॉइंट्स इक्वल पोटेंशियल पे आ रहे थे। अब कौन से पॉइंट आ रहे थे इक्वल पोटेंशियल पे, उसको देखने के लिए वो मैंने ऐसा प्लेन बना के वो कट करके दिखाया था। तो ये ऐसा प्लेन था जिससे हमने देखा था। ठीक है, हमारे जो पॉइंट जो एक्सटर्नल बैटरी से जुड़े हुए ये पॉइंट थे, ये था ए, ये था डी। ठीक है, और हमें जो पॉइंट्स इक्वल पोटेंशियल पे दिख रहे थे, एक तो ये और ये पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे दिख रहे हैं क्योंकि इनके कनेक्शंस बिल्कुल आइडेंटिकल है। उसके अलावा मैं ग्रीन कलर पे दिखा रहा हूँ, ये देखो ये दोनों पॉइंट्स इक्वल पोटेंशियल पर है। इजंट इट? दिख रहा है आपको ये कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट समझ में आ रहे हैं? यस, असर को तो आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो अब जो पॉइंट हमें इक्वल पोटेंशियल पे दिख रहे हैं उनको आपस में जोड़ सकते हैं हम, उनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। द पॉइंट्स विच आर एट सेम पोटेंशियल, उनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो उनको कनेक्ट कर देते हैं हम। ठीक है, तो अगर उनको कनेक्ट कर दूंगा तो ये रेड रेड डॉट्स को आपस में जोड़ दूंगा तो देखो मुझे कैसा दिखने वाला है। ये मुझे ए से डी के बीच में एक रजिस्टर दिख रहा था पहले, ये नीचे ए से डी के बीच में एक रजिस्टर है। उसके बाद ए से एक रजिस्टर और एक रजिस्टर, दो रजिस्टर जा रहे हैं देखो रेड डॉट पे। अब वो दोनों रेड डॉट एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये वो रेड डॉट बन गया। फिर वहां से दो रजिस्टर ये और ये ऊपर के पॉइंट तक जा रहे थे, तो ये ऊपर के पॉइंट तक दो रजिस्टर भेजे। फिर ऊपर के पॉइंट से एक सीधा रजिस्टर कनेक्टेड यहाँ पर। फिर वहां से डी पॉइंट तक का सिमेट्रिक अरेंजमेंट है बिल्कुल, ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। मान लो यहाँ डी पॉइंट था, ठीक है, ये सब लाइन थोड़ी छोटी कर देते हैं, ये डी पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद रेड और ग्रीन के बीच में एक एक रजिस्टर था, दैट विल बी लाइक दिस। रेड और ग्रीन डॉट भी शो कर देता हूँ मैं, ये रेड डॉट यानी ग्रीन डॉट। कुछ ऐसा नेटवर्क दिखेगा हमको। अगर हम रेड रेड डॉट और ग्रीन ग्रीन डॉट को ज्वाइन करें तो ऐसा नेटवर्क दिखेगा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? रेड डॉट्स को मैंने आपस में जोड़ दिया, ये दो रजिस्टर्स ए से जो रेड डॉट के बीच में थे वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे।
है ना, और ऐसे डी से ग्रीन डॉट के बीच में 2 रजिस्टर आपस में पैरेलल हो गए तो ये सर्किट बना। अब इसको सॉल्व करना आसान है। जो पैरेलल वाले हैं उनका इक्विवेलेंट देखो, मैं ये दोनों पैरेलल आपस में r/2 हो जाएगा, ये r/2 हो गया, इधर r/2 हो गया, ये हो गया r/2, ये ऊपर एक r रजिस्टर है, तो इन तीनों को मिला के ऊपर मिले मुझे 2r रेजिस्टेंस दिख रहा है, r/2 और r/2 और r सीरीज में 2r, उसके पैरेलल में ये r/2 है, ठीक है। फिर यहाँ पर r/2, यहाँ पर r/2 और नीचे एक r है। अब सीरीज पैरेलल करते चलते हैं, ठीक है। तो रेड और ब्लू डॉट जो थे, रेड और ग्रीन डॉट जो थे, उनके बीच में ऊपर देखो 2r रेजिस्टेंस आ गया था हमारा, ये 2r रेजिस्टेंस आया था, ये ऊपर का r और r/2 मिला के फिर बीच में पैरेलल से एक r/2 बना था हमारा। इसके अलावा बाकी जो थे वो सब एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, ये थे बाकी सब, यहाँ पे r/2 बन गया था, यहाँ r/2 बन गया था, एंड दिस वाज पॉइंट A एंड D, ये हमारे पास नेटवर्क बना। अब जो पैरेलल में है ऊपर वाले उनको सॉल्व कर देते हैं हम, ये दोनों आपस में पैरेलल में, r/2 इंटू 2r अपॉन r/2 प्लस 2r निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट क्या आएगा, है ना, r/2 मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, r/2 इंटू 2r अपॉन r/2 प्लस 2r, तो इसे सॉल्व कर दो। देखो न्यूमरेटर में 2 से 2 कैंसिल होके एक r से r नीचे कैंसिल होके ऊपर एक r बच रहा है, और नीचे r/2 प्लस 2r नीचे बच रहा है 5r/2, तो उसका 2 ऊपर जाएगा, तो ये बेसिकली 2r/5 बन रहा है पूरा सॉल्व कर, 2r/5, तो यहाँ सॉल्व करके ये आ गया 2r/5, ठीक है। इस 2r/5 के साथ में सीरीज में r आ जाएगा, तो ऐड करके 7r/5 बनेगा, ये 7r/5 और नीचे जो AD का डायरेक्ट रजिस्टर r था ये पैरेलल में है, तो उनको ऐड कर देंगे अपन, 7r/5 प्लस r, तो इसे सॉल्व करो, देखो 7r/12 बन गया, तो ये आ गया फाइनल आंसर। फाइनली ये जो 2 पॉइंट A और ये पॉइंट D, इसके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया बिटवीन पॉइंट AD इज 7r/12, दिस इज द फाइनल आंसर। चलो बताइए, इज दिस क्लियर? देखिए सभी बच्चे अच्छे से, ओके वेरी गुड, सभी बच्चे मुझे बोल रहे हैं यस, ठीक। तो ये हमारा एक क्यूब वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो, तो आपकी क्लास का ऑफिशियल टाइम वैसे तो हो चुका है, तो अब अपन यहीं रुकते हैं। क्यूब वाले के अलावा मुझे आपको फोल्डिंग सिमेट्री बतानी है, और एक टाइप की सिमेट्री इनपुट आउटपुट सिमेट्री और पढ़ेंगे, कुछ सिमेट्री के क्वेश्चंस और करना है हमें, फिर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। पहली चीज अपन पढ़ेंगे फोल्डिंग सिमेट्री, जिसको आज मैंने जिक्र भी करा था, एक जगह पे हमको जरूरत पड़ी थी, तो फोल्डिंग सिमेट्री। उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे अपन इनपुट आउटपुट सिमेट्री, इनपुट आउटपुट सिमेट्री। उसके बाद तीसरी चीज अपन पढ़ेंगे कुछ और जनरल सिमेट्री के क्वेश्चन, जनरल, ठीक है। देन अगला पॉइंट पर पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसे सॉल्व करने का तरीका एक स्टार डेल्टा कन्वर्जन भी होता है, तो वो चीज भी और पढ़ेंगे। तो स्टार डेल्टा, देखो इतनी चीजें हमको कंप्लीट करना है, इतनी चीजें अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जितना जो सिलेबस पीछे रह गया है वो सब बराबर हो जाएगा, और बस एक लेक्चर लगेगा मुझे सब कराने में, क्योंकि फोल्डिंग सिमेट्री इनपुट आउटपुट ये बहुत कॉमन चीज है, और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी बहुत आसान होता है। तो चलो कल अपन कंप्लीट करते हैं, वैसे भी आज अपना ऑफिशियल टाइम हो गया तो यहीं रुकते हैं अपन। दिस इज ओके, सबको समझ में आ गया, क्लियर? ओके बच्चों, बढ़िया। और कल का टाइम हमने डिसाइड कर लिया है मॉर्निंग 10:30, तो विदाउट फेल सभी बच्चों को ज्वाइन होना है। मैं एंड कर रहा हूँ क्लास, बाय सबको, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।